मनुष्य में पोषण आओ बाबू। जैसे देखो मनुष्य भोजन को क्या करता, ग्रहण करता। मनुष्य भोजन को क्या किया, जैसे कि पहले प्रेडिकली हमें मनुष्य में पोषण समझने के लिए फिगर से ना समझकर खुद से समझना होगा पहले। अब खुद से समझना कैसे होगा, जैसे कि हमने भोजन को क्या किया, ग्रहण किया। अब भोजन ग्रहण करने के बाद अब जाहिर सी बात पहले उसको ग्रहण करते हैं उस समय पहले मुख में ही मतलब अर्थात मुंह में ही भोजन को चबाते हैं बहुत ज़्यादा समय तक। तो तुम सब तो जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में नहीं चबाता होगा, खाया निगल गया, खाया निगल गया, जिसे भोज में करता तुम सब। तेरे चुहाड़ लोग इधर देखना है, नहीं तो हमको थोड़ू ना बेवकूफ़ हमें जो कल बक रहे हैं फ़ोन को चालू करके, अरे तो फिर कल पकड़ाएगा, परसों फिर कल पिटाएगा। हाँ पढ़ाई रहेगा सर अभी। तो अभी जैसे भोजन को हमने क्या किया, चबाया। सबसे पहले मनुष्य में पोषण को समझने के लिए मनुष्य भोजन का अंत ग्रहण करता। मनुष्य भोजन का क्या करता, अंत ग्रहण करता। मुख के माध्यम से करने के बाद पाचन तंत्र में बहुत सारी क्रियाएं संपन्न होती है। बहुत सारी क्रियाएं क्या होता है, जैसे कि भोजन मुख के बाद कहाँ पहुँचते हैं, अमाशय में, अमाशय के बाद पक्वाशय में, पक्वाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में भोजन पहुँचती है और उसके बाद भोजन का पाचन क्रिया संपन्न होता है। और उसी सबको हम सब क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते। रे बेवकूफ, नहीं दिमाग काम कर रहा, मतलब सर बेहोश हो गए क्या रे पढ़ाते पढ़ाते, कि बीच में तुम सब कुछ भी करो तो पता नहीं चलेगा सर के। और इसका लास्ट एक ही उपाय है, डेली सुनना है अब, ठीक है ना। बाकी आराम से बैठ के कहानी करो, लेकिन घर पर जब तो अभी सब लोग पढ़ रहे हैं तो पहले ही ना कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, पाचन। अब जाहिर सी बात मनुष्य में पाचन तंत्र पांच होते हैं, पहले मुख्य, फिर अमाशय, फिर पक्वाशय, फिर छोटी आंत और फिर अर्थात हम जो भोजन को ग्रहण किए ना बाबू, वो पांच पाचन तंत्र अंगों के द्वारा संपन्न हुआ। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना कि मनुष्य में पाचन तंत्र के भाग कितने हैं, तो 5 भाग हैं। कौन कौन से भाग, मुख्य, मुख्य के बाद अमाशय, अमाशय के बाद पक्वाशय, पक्वाशय के बाद और छोटी आंत के बाद। अच्छा क्या सर इसमें अगर ऐसा हो कि हम उलट के बोल दे, पक्वाशय पहले, अमाशय बाद में, छोटी आंत पहले, बड़ी आंत पहले, तो गलत हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट बोल दे कि पाचन तंत्र के अंग कौन सा, तो बोलेंगे अमाशय, पक्वाशय, मुख्य, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो मतलब उलट के दिया, पुलट कर। तो पहले अमाशय में भोजन को डाल लेते हैं, डायरेक्ट पेट को फाड़ते हैं, थैली में डाल दिए। जैसे कि देखिए यहाँ हम सब जो मनुष्य को समझाने का प्रयत्न किए हैं, पाचन तंत्र को, मनुष्य के पाचन तंत्र को जो समझाने का प्रयत्न किए हैं, उसमें यहाँ देखो क्या है, हम तो डायरेक्ट भोजन अमाशय में पहुँचा देते हैं। बताओ अमाशय इस तरफ होगा, यहाँ होगा, तो भोजन को यहाँ पहुँचा देते हैं, पर तो फाड़ उड़ के पहुँचा दिए, बाद में वहाँ से फिर मुख में लाए, उसको चबाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा जंतु में थोड़ा सा क्रिया है, ये मनुष्य का पाचन पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जानवर वगैरह क्या करता, भोजन को जल्दी जल्दी मतलब खा करके वो अमाशय में पहुंचा लिया, आप फिर रिटर्न ला करके मुंह में, मतलब जो उसको क्या कहते हैं, जोगाली करना, अरे भोजन को चबाता है, ठीक है। कौची कर रहा, कौची नहीं करता जानवर, उसको जुगाली, अच्छा कौरी, जुगाली, हाँ वही चीज होता। तू पहले भोजन को पहुंचा लेता, रिटर्न लाता। अब तुम घोड़े में देख लो, मतलब ऊँट में देख लो, ऊँट में क्या होता है, वो पानी को पी लिया, अब पी करके अपने थैली में जमा कर लिया, बाद में जब प्यास लगेगा वो थैली से रिटर्न ला करके फिर से पीता नहीं। अरे हम समझा रहे हैं फिर से, अरे वो पेट में पानी है, मतलब वो पानी वजह से निकाल करके जिसको जहां पर पानी की जरूरत होगा वहां जल को पहुंचाएगा ना, उसको पहले वैसा ही होता है बाबू। अब मतलब एक के मरते वो बाहर नहीं निकाल लेता थैली से, वो पेट की उसके आंतरिक क्रिया में ही होता है वो भाग, कि वो पानी को अपने थैले में जहाँ पानी वाला होता है वहाँ जमा कर लिया, उसके बाद उसको जरूरत के हिसाब से वहाँ उपयोग किया। अब क्यों मुख से बाहर निकाल लेगा, बोलेंगे उठ प्यास लगा ले, दो थैलिया वाला पानी निकाल के दो ना, यदि सब पियेंगे तो वो निकाल के देगा पीने के लिए। तो लेकिन रेगिस्तान में उठ के पेट वाला भी पानी पी जाता है लोग, कि जब प्यास लगल रहता है, मतलब रेगिस्तान में प्यास लगा हुआ है तो जान बचाने के लिए ऊँट को जान मारेगा, उसके बाद फाड़ेगा पेट को उसके बाद उसके थैली से पानी निकाल करके पिएगा। छी छा करे से कोई फायदा होता है ऐसा? जान बचाने के लिए हम तुमको पहले ही ना समझा चुके हैं कि मनुष्य अपनी जान बचाने के लिए कोई हद तक जा सकता है। उन्हें कुछ मिलेगा तो मार काट के एक दूसरे को भी खाना शुरू कर देंगे लोग, तो तुम सब भी बच के रहना कि कहीं कोई मार काट के खा ना जाए, ठीक है ना। तो अभी आओ, अभी हम सब मनुष्य में पाचन कर रहे थे, तो हम सबको इसको सीरियल से याद करना होगा।
पाचन तंत्र को कैसे याद करना होगा? सीरियल से पहले मुख्य, फिर अमाशय, फिर पक्वाशय, फिर छोटी आंत, फिर ये 5 जगह भोजन हमारा पहुंचता है। अब तुम सोच लो, हम अभी बोल रहे हैं, भोजन पच भी रहा होगा, वो अपना काम जारी है। पाचन तंत्र का काम क्या है? हम पहले ही समझा चुके, मनुष्य का बॉडी एक मशीन से भी ज्यादा फास्ट काम करती है। अगर हम सब सोए भी हैं तो हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं जो अपने कार्य में नियंत्रण लगा हुआ, अब हम सो जाते हैं तो हमारा सांस बंद हो जाता, दिमाग चलना बंद हो जाता, नहीं, वो ऑटोमेटिक चलते रहता। हमारी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन की मतलब रक्त परिवहन जो होता है वो बंद हो जाता है, रक्त एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद हो जाता है, थोड़ू ना। मर जाता तो भल्लुक हो जाता, मर जाने के बाद भी कुछ देरी तक दिमाग सोचते रहता, मस्तिष्क 24 घंटा तक कार्यरत रहता, मरने के बाद भी वो सुन सकता है। मरा हुआ व्यक्ति जो डेट करता है वो सुनता है, 24 घंटे तक वो सुनने का पावर उसके पास होता है। और तुम अगर वहां पे चिल्ला के अगर रोती भी है तो वो सुनता है, लेकिन बशर्ते वो बोल नहीं सकता। अब क्यों बोलेगा? बोल कैसे सकता? क्योंकि उसके अच्छा, मरने के बाद भी आंख से नहीं, मरल आदमी की आंख, हमारी बात सुनो, उसके पास मस्तिष्क सिर्फ कार्यरत होते हैं, बाकी सभी अंग कार्यरत नहीं होते, आंख भी बंद हो जाएगा। वो किसी चीज को हम क्या बोले, सुन सकता है। सुनने का मतलब ये थोड़ा है कि वो देख रहा है, वो सिर्फ क्या कर सकता, सुन सकता है, तुम्हारी बातों को महसूस कर सकता है। और इसीलिए अब हम सब तो हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में जो मरने वाले व्यक्ति होते हैं उसके कान में रुई दिया जाता है, नहीं तुम सब नाक में रुई देवल जाता है। अरे सीरियल में देखी हो, हम रियली में बता रहे कि मुस्लिम धर्म में व्यक्ति जब अगर कोई डेट करती है तो उसके कान में रुई दिया जाता है। हम सब हिंदू धर्म में जितना चिल्ला करके रोते हैं ना, मुस्लिम में उतना नहीं रोता है डेड बॉडी के पास, क्योंकि उसको पता है कि वो सुन रहा है। वो बोल नहीं सकता है, वो देख नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, लेकिन वो सुन सकता है आवाज़ों को, क्योंकि मस्तिष्क कार्यरत होते हैं। ठीक है ना? तो तुम सब आज के बाद इतना रोना नहीं कस के कि जब कोई अगर डेट कर जाए तो चिल्ला करके उसकी आत्माओं को तकलीफ पहुंच रही। अभी बोलो कि पता कैसे चला? कोई मरला के बाद उठा, जब बोला कि हम सुन रहे थे आपका बात, देखिए दिमाग इसको कहते हैं। वो पता कैसे चला कि मरला व्यक्ति वाला जो सुन रहा तो कैसे बोला? तो ये अनुशोध मतलब वैज्ञानिक लोग जब संशोधन इस पर करते हैं तो वो अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि मनुष्य मरने के बाद इसके 24 घंटे तक दिमाग कार्यरत है। देखी कैसे पता चला? ऐसे नहीं पता चला कि मरला के बाद वो जगा उसके बाद बोला। तुम व्यक्ति सेम टू सेम एक शब्द सुना ना कि व्यक्ति कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने के बाद क्या होता है? तंत्रिका याद सब रहता, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। अब कोमा में भी जाने के बहुत सारे कारण हैं। अब कितना कि याददाश्त कमजोर हो गया, मतलब दिमाग पर चोट लगा, पहले वाला सब बात भूल गए। वो कोमा के मतलब नहीं हुआ। कोमा का मतलब एक तरीके से सपोज डेट तुम समझ सकते हो कि कोमा में जाने का मतलब शरीर का सिर्फ काम क्या करे? कान, अच्छा कान, आँख, आँखों जी, दिमाग, ये तीन चीज खाली कोमा वाला के काम में काम करता है। वो आवाज को तुम्हारी सुन सकता लेकिन वो बोल, क्योंकि उसका मुख्य कार्य नहीं करता, तो वो सिर्फ सुन सकती है और आंख देख सकता है, और देखने तभी तो वो रोता है। कोमा में जाने वाले व्यक्ति जाओ उसके पास बोलो तो वो आवाज सुना, मस्तिष्क तक गया, ठीक है। वो बोल नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, वो खाना नहीं खा सकता है, सिर्फ वो नहीं खा सकता है, जिंदा इलाज पे रहता है ना कोमा में जाने वाले व्यक्ति। अब मुख जब उसका खुलेगा ही नहीं तो खाना कैसे खाएगा? अच्छा सीरियले वाला तो सब बात याद रखना खाली यहाँ के, लेकिन रियली चीज में भी होता है ऐसा, ठीक है ना? अच्छा कोमा से बाहर आ जाए तो ठीक है, तुम सब कोमा से बाहर आओ। अब मतलब अब पाचन तंत्र पर पहले आओ। अच्छा ठीक है, एगो लकवा वाला चीज समझ रहा है ना? लकवा वाला में तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। जैसे हमरा ये हाथ में लकवा अगर मार दे सब पुट तो ऐसे रहेगा, मतलब काम में नहीं करेगा। क्यों? यहाँ से जब इसमें लकवा मारा तो यहाँ से उठवे नहीं करेगा, ठीक है ना? अब बाकी पूरा बॉडी, अब मान लो कि पूरे एक भाग में लकवा मार दिया तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। और भाई अब जबरदस्ती पट्टी हमरा उठा के कोई खड़ा करेगा, क्यों? क्योंकि तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता। क्या हो जाता? तंत्रिका मस्तिष्क, ठीक है, हम बोल सकते, सुन सकते, देख सकते, सब कुछ कर सकते, बट अगर हमारा जिस तरफ अगर लकवा मारेगा, अब उस तरफ का तंत्रिका तंत्र क्या हो गया? प्रभावित हो गया, वो हाथ खड़े नहीं होगा।
अब इसको जबरदस्ती ऐसे झुकल रहेंगे एक तरफ, ऐसे होता है ना, बहुत सारे तुम देखे हो ना, हम तो देखे। एक यहीं पर ब्लॉक में एक छोटा बच्चा था, मतलब मात्र छोटा, अब उसको मार दिया था लकवा। अब मतलब हम उसको बहुत 2 साल हो गया समथिंग, तो छोटा था, अब बेचारा उछल नहीं पा रहा था, तो उसको घुराया टहलाया जाता है। अब तो हमारी बात सुनो बाबू, तुम सब अपने में मत पैरालिसिस मरवावे लग जाओ, कोमा से बाहर आओ, कोमा में भेजो, ये सब चीज़ नहीं करो। तब उसके लिए भी इलाज अभी तो चल चुका, सब चीज़ों का इलाज अभी सक्षम है। तो अभी हम सब आते हैं पाचन तंत्र पर, ठीक है ना, क्योंकि समझना सबसे पहले ये जरूरी है। तुम अपने पूरी शारीरिक क्रियाओं को समझ सकता है जब तुम इसके बारे में पढ़ोगे तब ना। अब डॉक्टर थोड़ा बनना है, अभी तो 10th की तैयारी करना है, ठीक है। तो मनुष्य में पाचन, अब इसका सबसे पहले हम सब मुख्य समझेंगे। क्या समझेंगे? अभी इसका पोस्टमार्टम हम सब करते हैं, मतलब तुम सब फाड़ना मत कि मुख्य को कहीं ना, अभी इसको हटाते हैं सबको। अब हम सोचेंगे सिर्फ किसके बारे में? मुख्य के बारे में। तो सबसे पहले फिर क्या हुआ? फिर से तो दिख रहा हो गया, सही हो गया। अच्छा, इसको मिटा रहे थे तो फास्ट काम नहीं करता। अच्छा, उसको अब पीछे करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, आओ इधर मुख्य में आते हैं। अब मुख्य में सबसे पहले भोजन को हमने क्या किया? खाया। आओ, कुछ बोलते हो तुम सब? भोजन का अंतःग्रहण। अच्छा, भोजन का अंतःग्रहण, बायोलॉजी टर्म में भोजन का अंतःग्रहण की। आओ, तू सब भी कुछ बोलता है रे, खाए पिए वाला चीज के। नहीं नहीं नहीं, तू ही सब तो खाए पिए वाला में आगे। तब भोजन का अंतःग्रहण किए, तो अंतःग्रहण में ईंटा पत्थर भी तुम सब खा सकता नहीं? खाता है पत्थर की नहीं तुम सब? जो हमें बता देखा। अच्छा, तुम सब बकलोल लोग खाता, तुम सब रे पत्थर खाता है कि नहीं? पत्थर नहीं खाता तुम सब? तुम सब खाते हो? तुम रे, तुम सब भी खाते? अरे पत्थर नहीं खाते, हम भी खाते रे बुड़बक। नमक के कौची हुआ? पत्थर ठोसे चीज ना है। अच्छा, अब नहीं आओ। तो भोजन का क्या किए बाबू? अंतःग्रहण किए। भोजन का अंतर मतलब भोजन को हमने खाया, ठीक है। फिर धुंधला हो जाता लिखते हैं तब। तो चलो हटाओ, भोजन का अंतःग्रहण किए। क्या किए बाबू? अंतःग्रहण। अब जाहिर सी बात, अंतःग्रहण करने के बाद हुआ क्या? भोजन मुख में पहुंचा, भोजन खा लिए। अब भोजन को पहले चबाएंगे। कौची किए? अब भोजन का अंतःग्रहण किए बाबू। अब भोजन अंतःग्रहण करने के बाद मुख में जब पहुंचा तो वहाँ ठोस जो भोजन था उसको चबा करके हम सब क्या कर लिए? महीन टुकड़ों में तोड़ लिए। पहला काम मुख में भोजन का समझ लो, पाचन क्रिया यहीं से शुरू हो जाता है, ना कि कहीं पेट में पहुंच गया भोजन और वहाँ पाचन होता नहीं। भोजन का पाचन क्रिया मुख से क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। भोजन हमने किया, ठोस भोजन को महीन टुकड़ों में क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब महीन टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसमें लार मिला है। भोजन जो किए थे उस भोजन में क्या मिला? तो तुम सबको चलने नहीं ना लग जाएगा? तो लार मिला। अब लार में एंजाइम पाई जाती है, जो कि हमने कल बताया था कि टाइलिन, जैसे कि लार जो टाई पर चू जाता है तो लार में टाइलिन एंजाइम हम बताए थे। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। अर्थात लार में पावल गया टाइलिन एंजाइम। अब यह एंजाइम भोजन में मिला। भोजन में इसको क्या किए? जैसे मिक्सिंग मशीन में नहीं मसाला वसाला तुम सब पीसती हो तो मिल गया, उसी प्रकार मुख में ही हमने भोजन को चबाया, ठोस भोजन को महीन टुकड़ों में तोड़ा और उसमें टाइलिन एंजाइम को मिला दिया। टाइलिन एंजाइम मिलने के बाद यह जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थी उसको तोड़ता है। ये टाइलिन किसको तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को पाचन का काम कर लिया। कार्बोहाइड्रेट, अच्छा ठीक है रहने दो। कार्बोहाइड्रेट को क्या कर दिया? तोड़ने का, मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाने का या तोड़ने का काम कौन किया? टाइलिन। कौन किया? टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया और पचा दिया। उसके बाद भोजन को कौची में बदल दिया? माल्टोज में। भोजन को किस में बदल दिया? अच्छा, भोजन को बदला या कार्बोहाइड्रेट को बदला? तो कार्बोहाइड्रेट जो भोजन में हमने ग्रहण किया उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर माल्टोज में बदल दिया। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन हो गया, वो बदल गया किस में? उसके बाद भोजन यहाँ के बाद पहुँच गई कहाँ? तो यहाँ देखो, हमने भोजन, ये मुख बनाए थे हम और ये भोजन यहाँ ग्रहण किए और यही किसके द्वारा? ग्रासिका के द्वारा। ग्रासिका के द्वारा भोजन पहुँचा कहाँ?
अमाशय में। और अब दूसरी बार भोजन का पाचन कहाँ होगा? अमाशय में। तो अब हम सब समझेंगे मुख को छोड़कर किस में? अमाशय में। क्या है बाबू? अमाशय में पाचन। अमाशय में। अब देखो ये अमाशय में पाचन होगा। अब अमाशय में भोजन तो पहुंच गया, कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया था? माल्टोज में। वो बदला था कहाँ? मुख में ही बदल गया था। भोजन अमाशय में पहुंचने के बाद अमाशय कीजिए, देखो आंतरिक भाग ये है या नहीं है? ये अंदर वाला भाग, ये अंदर वाला जो भाग है बाबू, यहां से एक क्या निकलती है? जठर। ग्रंथि। ये जो इसके अंदर होती है, मतलब कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि से निकलता है कौन रस? जठर रस का क्या हुआ? स्राव हुआ। ये जठर रस मिला कहाँ? भोजन में। जठर रस कहाँ मिला? जो भोजन कहाँ पहुंचा है? अमाशय में। अब ये जठर रस में दो गो पाया जाता है, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन नामक प्रोटीन या एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम पाया गया, मतलब अर्थात वो एंजाइम है, बट रेनिन और पेप्सिन काम क्या करेगा? प्रोटीन का पचाने का काम करेगा, इसीलिए उसको हम सब प्रोटीन एंजाइम भी कहते हैं। अब देखो यहाँ जठर रस जब शराब हुआ तो भोजन में मिला रेनिन और पेप्सिन, जो कि प्रोटीन का पचाने का काम में करेगा, प्रोटीन को पचाने का। अब जाहिर सी बात, रेनिन है जो किसको पचाता है? तो दूध को, अर्थात दूध में जो प्रोटीन पाया जाएगा वो पचाएगा कौन? रेनिन। और जो प्रोटीन मतलब घुला हुआ नहीं रहेगा, अघुलनशील प्रोटीन को पचाने का काम कौन करेगा? और वह उसको बदल देगा किस में? पेप्टॉन में। किस में? पेप्टॉन में बदल देता है। अर्थात रेनिन जो है सबसे ज्यादा छोटे बच्चे में पाए जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे दूध पीते हैं, और छोटे बच्चे में जब रेनिन पाई जाती है तो दूध के पचाने का काम यहाँ रेनिन ही करता है, बट अघुलनशील प्रोटीन को पचाने का काम पेप्सिन करेगा, और अघुलनशील को बदल देगा किसको में? साथ ही अमाशय के आंतरिक भित्ति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। हाइड्रोक्लोरिक जो कि पूरे भोजन में मिलकर पूरी भोजन को अम्लीय बना देगा। पूरी भोजन को क्या बना देगा? अम्लीय बना देगा। और अम्लीय बनाने के बाद भोजन में जितने भी कीटनाशक पदार्थ थे उसको सबको नष्ट करेगा। कहाँ? अमाशय में ही होंगे। अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा? तो इसमें हम सब अमाशय तक ही, पकवाशय में अगले क्लास में।